एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ में धरती पर भ्रमण करने के लिए आए। भ्रमण करते करते वो अपनी नगरी वाराणसी यानी कि बनारस पहुंच गए। बनारस में मणिकर्णिका घाट पर बहुत सी चिताएं जल रही थीं। ये देख करके माता पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु मैं आपसे बहुत दिनों से कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ? तब शिव जी बोलते हैं कि कहो प्रिय, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है उसे निसंकोच होकर के पूछो। तब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरे मन में अंतिम संस्कार को लेकर के 3 प्रश्न है, कृपया मुझे वो 3 प्रश्नों के उत्तर बताने की कृपा करें। माता पार्वती कहती हैं कि मेरा पहला प्रश्न है कि कभी भी सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता है? अगर सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार किया जाए तो क्या होगा? मेरा दूसरा प्रश्न है कि एक बेटा ही क्यों करता है अंतिम संस्कार, लड़कियां क्यों अंतिम संस्कार नहीं करती हैं? और मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि अंतिम संस्कार जब किया जाता है तो उसके साथ में अर्थी क्यों नहीं जलाते हैं? तब भगवान शिव कहते हैं कि प्रिय, तुमने बहुत ही अच्छे प्रश्न किए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तुम इन उत्तरों को ध्यान से सुनना और पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तब माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु आप मुझे इन सभी प्रश्नों के उत्तर बताइए, मैं इन्हें ध्यानपूर्वक और पूरा सुनूंगी। इन प्रश्नों को लेकर के मेरे मन में बहुत ही जिज्ञासा है, मैं उस जिज्ञासा को शांत करूंगी। तब भगवान शिव कहते हैं, प्रिय तुम्हारा पहला प्रश्न है कि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करने से क्या होता है? सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर तुम ध्यान से सुनो। देवी, हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। इन संस्कारों से जुड़े कई नियम भी होते हैं जिनका पालन करते हुए ही हमें इन संस्कारों को करना चाहिए। इन संस्कारों में एक संस्कार अंतिम संस्कार भी है। सनातन परंपरा में ऐसा माना जाता है कि अंतिम संस्कार हमेशा सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त के पहले तक कर देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद चिता को अग्नि देना वर्जित माना गया है। इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि रात के समय स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और नरक के द्वार खुले रहते हैं। ऐसे में रात को अंतिम संस्कार करने के बाद जो व्यक्ति मरा होता है उसकी आत्मा नरक में चली जाती है और कष्ट भोगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर से अलग होने के बाद आत्मा सबसे पहले यमलोक जाती है। वहाँ पर यमराज उस व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उसकी आत्मा को उचित लोक में भेजते हैं। अर्थात अगर उसने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसे स्वर्ग मिलता है, और अगर खराब कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं तो उसे नरक मिलता है। पाप करने पर पिशाच योनि मिलती है। देवी, जब किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार सूर्यास्त से पहले होता है तब उसकी आत्मा यमदूतों के साथ सीधा यमलोक चली जाती है। उस आत्मा को अपने घर या परिजनों के संपर्क में आने का अवसर ही नहीं मिल पाता और सूर्य की किरणों पर आत्मा यात्रा करती है। और अगर रात में अंतिम संस्कार किया जाता है तो आत्मा नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आ जाती है, घर पर हावी होने की कोशिश करती है। जब तक यमदूत अगली सुबह आत्मा को लेने आते हैं तब तक आत्मा आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए देवी, रात में अंतिम संस्कार की मनाही होती है। पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु मैं ये तो समझ गई कि रात में अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जाता है, लेकिन प्रभु अगर किसी कारणवश किसी व्यक्ति को रात में अंतिम संस्कार करना पड़ जाए तब उसे क्या करना चाहिए? तब प्रभु कहते हैं कि देवी, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अगर जिस किसी व्यक्ति को रात में अंतिम संस्कार करना पड़ जाए तो उसे अंतिम संस्कार करने के बाद घर में पूजा या हवन अनुष्ठान जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि रात में अंतिम संस्कार करने के कारण उस व्यक्ति के परिवार को पिशाच दोष लग जाता है। तो इस दोष से बचने के लिए उसे हवन या पूजा घर में कर लेनी चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, देवी ये तो था तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर।
अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि बेटा ही क्यों अंतिम संस्कार करता है, बेटियां क्यों नहीं करती। इस प्रश्न के उत्तर को ध्यान से सुनना। देवी, हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार को लेकर के कई नियम होते हैं। उन्हीं में से एक नियम यह है कि बेटे के द्वारा मुखाग्नि देना। अर्थात हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार घर के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसे सिर्फ और सिर्फ उसका बेटा या फिर घर का लड़का ही मुखाग्नि दे सकता है। लड़कियों को अंतिम संस्कार करने की सख्त मनाही होती है। अंतिम संस्कार के दौरान जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो मृतक के पुत्र के द्वारा ही निभाई जाती हैं। देवी, अब ये सवाल उठता है कि बेटा ही क्यों करता है ऐसा, बेटी क्यों नहीं करती। इसका जवाब भी मैं तुम्हें देता हूँ। देवी, पुत्र शब्द 2 अक्षरों से मिलकर बना है। पु अर्थात नरक और त्र यानी कि त्राण। इस हिसाब से इसका अर्थ हुआ कि नरक से तारने वाला, अर्थात नरक से निकालकर पिता या मृतक को ऊंचे स्थान पर पहुंचाने वाला। इसी कारण से पुत्र को ही प्रथम अधिकार दिया गया है अंतिम संस्कार की सभी क्रियाओं को करने का। पुत्रों के द्वारा अंतिम संस्कार करने का एक कारण और भी है। वो कारण ये है कि जिस प्रकार से एक लड़की को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, उसी प्रकार से पुत्र को विष्णु का ही रूप माना जाता है। और भगवान विष्णु का मतलब है कि पालन पोषण करने वाला, अर्थात घर का वो सदस्य जो पूरे घर को संभालता है और घर के सदस्यों का भरण पोषण करता है। और पूरे घर की जिम्मेदारी को एक लड़का ही संभालता है, इसलिए पुत्रों के द्वारा ही अंतिम संस्कार किया जाता है। देवी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि अंतिम संस्कार का ये नियम जिस युग में बनाया गया था उस समय लड़कियाँ परिवार को संभालने योग्य नहीं समझी जाती थी और ना ही उनको कोई खास अधिकार थे। इसलिए ये परंपरा सालों से ऐसी ही चली आ रही है। लेकिन अब इस कलयुग में धारणाएं बदल गई हैं। लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी अब घर को संभालने लगी हैं और कहीं कहीं तो लड़कियां अंतिम संस्कार भी करने लगी हैं। पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु, मुझे अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। अब कृपया मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करें। तब भगवान शिव कहते हैं कि देवी, सनातन धर्म में व्यक्ति का अंतिम सफर जिस अर्थी पर होता है उसे मुखाग्नि से पहले हटा देते हैं। इसकी वजह आज मैं तुम्हें बताता हूँ। सनातन धर्म में बांस को जलाना वर्जित माना गया है। इसे वंश को बढ़ाने वाला माना जाता है और कहावत है कि बांस को जलाने से वंश जलता है। हिंदू धर्म में अंतिम यात्रा के दौरान जिस अर्थी का प्रयोग किया जाता है उसको बांस से बनाया जाता है, इसलिए इसे नहीं जलाते हैं, बल्कि शव को इससे उतार करके स्नान आदि क्रियाओं के बाद आम या अन्य लकड़ियों से तैयार चिता पर रखकर जला दिया जाता है। इसका एक अन्य कारण और भी है कि बांस को जलाने से इससे खतरनाक गैसें निकलती हैं जिससे कि वायु प्रदूषण बढ़ता है। इस वजह से भी बांस को नहीं जलाते हैं। बांस एक ऐसा पेड़ है जिस पर सूखे और वर्षा का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अन्य पेड़ों की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन अर्थात जीवनदायिनी गैस को छोड़ता है। साथ ही ये पीपल के पेड़ की तरह दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है और रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। देवी, किसी संस्कृति में तो बांस को समृद्धि का पौधा और पवित्र पौधा माना गया है, इसलिए इसे कार्यक्षेत्र या फिर ऑफिस में भी रखते हैं। मान्यता है कि जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है वैसे वैसे आपका कार्य भी बढ़ता है, आपको तरक्की मिलती है। पृथ्वी पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में बांस एक है। इसे लंबी आयु से जोड़कर भी देखा जाता है और भारतीय धर्मशास्त्र इसको वंश से जोड़ते हैं। ये पौधा विपरीत परिस्थितियों में भी वृद्धि करता है, इसलिए इसे हिम्मत और साहस का प्रतीक भी मानते हैं। पूजा में इस्तेमाल होने वाली अगरबत्ती बनाने में भी स्टिक के रूप में बांस का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में पूजा के दौरान अगरबत्ती जलाने की मनाही होती है। साथ ही अगरबत्ती जलाने से हानिकारक कण वातावरण में फैलते हैं जो कि बीमारी फैलाते हैं।
तब माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, आपने आज मुझे मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छी तरीके से दिए। मैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तरों को बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। मैं आज अच्छे से जान गई हूँ कि किसी कार्य को करने के पीछे कोई ना कोई वजह अवश्य होती है। इतना कह करके माता पार्वती और भगवान शिव दोनों ही कैलाश की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।